फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। कुलसियों 4 बाब 6 आयत। अजीज़ो यूसुफ एक अच्छा नेक दिल मसीह जवान था। वो अच्छे इखलाक और किरदार का मालिक था और गुफ्तगू में साहिब तमीज़ था। उसने हमेशा ये कोशिश की कि वो अपनी इस सलाहियत को यसू की गवाही के लिए इस्तेमाल करे। एक बार उसे अपने किसी इम्तिहान के लिए किसी फैक्ट्री में मशीनों के बारे में कुछ मालूमात दरकार थी। उसके किसी दोस्त ने अपने एक अजीज़ की फैक्ट्री के बारे में बताया और कहा किसी भी वक्त तुम उधर जाकर अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर सकते हो। यूसुफ ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और एक दिन उसने फैक्ट्री जाने का इरादा किया। वो ऐसी फैक्ट्री थी जहाँ बड़े बड़े इंजन बनते थे। वो बड़ी हैरत से देखता रहा, साथ बनाने वालों की महारत की दाद भी देता रहा। वाकई इन बड़े और पेचीदा इंजनों के बनने का अमल नहायत दिलचस्प था। जाते हुए उसने फैक्ट्री के मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहा। यूसुफ ने महसूस किया कि मालिक एक संजीदा तबीयत का इंसान और सादा मिजाज है। उसने यूसुफ को चाय की ऑफ़र की जो उसने खंदा पेशानी से कबूल कर ली। अजीज़ों, चाय के दौरान गुफ्तगू में फैक्ट्री के मालिक को पता चला कि यूसुफ का ताल्लुक़ एक मसीह घराने से है। हस्बे आदत यूसुफ उससे कुछ ऐसी गुफ्तगू करना चाहता था कि वो तिश्ना लब रह जाए, फिर किसी न किसी रोज़ प्यासा कुएं के पास आने के लिए मजबूर हो जाए। उसने कहा, जनाब, आपकी फैक्ट्री में बनने वाले इंजन देखकर इंसान हैरत ज़दा रह जाता है, पर जो इंसानी जिस्म की मशीनरी खुदा की ज़ात ने बनाई उसका तो कोई जवाब नहीं। फिर और हैरान कुन बात यह कि इसी इंसान के दिमाग ने बड़े बड़े इंजन और मशीनें ईजाद की। क्या कहने उस खालिक के। यूसुफ को एहसास हुआ कि फैक्ट्री का मालिक ये सुनकर किसी गहरी सोच में पड़ गया है। जाते हुए यूसुफ ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। वो एकदम चौंक पड़ा क्योंकि मालिक के हाथ में वो पुरतबा जोश नहीं था जो होना चाहिए था। मालिक यूसुफ के तासरात को समझ गया। बोला, माफ़ कीजिए, मैं आपके पुरजोश हाथ मिलाने का वैसा जवाब ना दे सका। असल में मेरा ये हाथ एक हादसे में इस कदर बुरी तरह कुचला गया था कि इसमें ताकत नहीं रही। एक बार लोहे की सलाख मेरी हथेली के आर पार हो गई थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन तो किया मगर रगें ऐसी खिंच गईं कि अब मेरी मुट्ठी बंद नहीं हो सकती और ये हाथ अब खुला ही रहता है। फैक्ट्री के मालिक ने बड़ी अफसरदा दिली से बताया। अजीज़ो, यूसुफ ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मेरे जानने वाली एक और हस्ती भी है जिसके हाथ और पैरों में भी लोहे के कील गाड़े गए और उसे एक सूली पर लटका दिया गया। ये सुनकर फैक्ट्री के मालिक का तजस्सुस बढ़ा। उसने यूसुफ का हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने पास बिठा लिया और कहा, मुझे बताइए वो कौन है। यूसुफ ने कहा, ये एक पाक और रास्तबाज हस्ती थी जो मेरे जैसे और बहुत से गुनहगार इंसानों के लिए आसमान से अपना जलाली तख्त छोड़कर आया। ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले का सच्चा वाक़या है। जिसने गुनहगार इंसान के लिए अपनी जान का कुफारा दिया, उसके हाथ इसलिए कीलों से छेदे गए ताकि हर गुनहगार के लिए आसमान पर जाने का एक महफूज रास्ता खुल जाए, गुनाहों से नजात का रास्ता, ताकि हर कोई कुफारा देने वाले मसीह के ज़रिए उस पाक खुदा तक पहुंच जाए जहां हमारी ज़िंदगियां महफूज हैं। ये सुनते उस फैक्ट्री के मालिक ने एक बार फिर अपनी खुली हथेली को देखा। यूसुफ ने फिर अपनी बात को जारी रखा और कहा, आज भी उस मसीह यसू के हाथ खुले हैं। उसके छेदे हाथ हर उस इंसान को बुलाते हैं जो अपने गुनाह का इकरार करता है ताकि हम गुनाह की हकीकी सज़ा यानी हलाकत से बच जाएं। अजीज़ों, खुदा ने उस दिन अपने बेटे यूसुफ को फिर भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। खुदा की कुदरत का कमाल देखिए कि उस तिश्ना लब फैक्ट्री के मालिक ने यूसुफ को अपने पास से उठने ही न दिया। उसने कहा, मैं उस छेदे हाथ यीशु की दावत को कबूल करता हूँ। मैं भी गुनाहगार हूँ। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और उससे माफ़ी का खास्तगार हूँ। अजीज़ों, किस कदर खुशी और शादमानी का दिन था ये। खुदा बड़े तरीके से यूसुफ को उस फैक्ट्री में ले गया।
یوسف نے اس فیکٹری کے مالک کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا جو اس پیاسی سامری عورت کی طرح زندگی کے پانی کی پیاسی تھی، اور خوشی کی بات یہ کہ زندگی کا پانی دینے والا خود وہاں موجود تھا، جس نے نہ صرف اس سامری عورت کو سیر اور آسودہ کیا بلکہ اس کی گواہی سے شہر کے اور بھی بہت سے لوگ یسوع پر ایمان لا کر آسمانی بادشاہی کے فرزند بنے۔ عزیزو، بطور مسیحی ہمیں بھی ہر پل خدا کی گواہی کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اس موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ یاد رہے، ہر چھوٹا موقع بڑے کام کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے خدا، تیرے کام کیا ہی عجیب ہیں، تو عظیم خدا ہے۔ ہمیں توفیق عطا کر اور اس لائق بنا کہ ہم تجھے اپنے پورے دل سے پیار کریں اور تیری گواہی اور خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ ہمیں اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کر۔ یسوع کے بابرکت اور مبارک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔